हाँ तो दोस्तों, इस व्लॉग में देखें आपको मिलेगी हमारी वीडियो जिसमें हम कर रहे हैं ट्रैकिंग करने के बाद पहुंचेंगे हम इस बुलंदी पे। ऊपर देखिएगा, अभी बहुत ऊंचा पहाड़ है जिसके ऊपर एक है फोर्ट। ये देखें, जी हाँ, ये व्यू देखने के लिए हमें ऊपर आना पड़ा पहाड़ से चढ़ के, और ये व्यू आप चेक कीजिए, क्या ज़बरदस्त है। तो ये पूरी वीडियो आप देखना मत भूलिएगा, पूरी वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्सप्लोर विद सुहेल राजपूत के साथ फिर से सुहेल राजपूत हाजिर हैं। लास्ट एपिसोड में हम पहुंच गए थे पोलो ग्राउंड। जी हाँ, ये है स्कर्दू का पोलो ग्राउंड। ये है इफ्तिखार भाई हमारे साथ और हमें ले के चल रहे हैं, यानी हमें लीड कर रहे हैं ये फोर्ट की जानिब, जो स्कर्दू का बहुत ही तारीखी फ़ोर्ट है, बहुत ही कदीमी फ़ोर्ट है। और यहाँ पर दूर दूर से टूरिस्ट इस फोर्ट को देखने आते हैं, क्योंकि इसका जो रास्ता है वो बिल्कुल कठिन दुश्वार गुजार है। पहाड़ से ट्रैक करके आपको फोर्ट पे जाना पड़ता है। ये देखें, अभी तो हम पोलो ग्राउंड से निकले हैं और इधर भी जाने के लिए हमें एक सीढ़ी की ज़रूरत है। हम इससे बस अभी ऊपर चलेंगे और फिर ट्रैकिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, इस फोर्ट से काफ़ी तारीख वाबस्ता है स्कर्दू की। सुना है कि इस फोर्ट का कोई रास्ता नहीं था, ट्रैकिंग नहीं थी यहाँ पे। तो बादशाह ने जब ये फोर्ट बनवाया था, किला बनवाया था, तो उसने यहाँ का कोई रास्ता नहीं दिया था ताकि यहाँ पे कोई जल्दी से आ ना सके। ये देखें, आप सामने देख सकते हैं कितने मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्ते हैं। रास्ता इस वजह से नहीं था कि कोई भी फ़ौज हमलावर ना हो सके, लेकिन उन्होंने एक खुफिया रास्ता रखा हुआ था जिसके ज़रिए जाके उन्होंने एक किला बनवाया था। और वो ये खुफिया रास्ते का किसी को भी नहीं पता था, सिर्फ बादशाह और उसकी फ़ौज को पता होता था, या उसके घर वालों को। तो हम भी एक ट्रैक से होके चल रहे हैं। ये ट्रैक जो किस तरह बना ये हम आपको बाद में बताएंगे, बल्कि अभी बताते हैं। ये जो ट्रैक बनाया गया, ये सुना है कि बादशाह किसी जंग पे चला गया, और ये देखें हमारे इफ्तिखार पे भी उस ट्रैक से आ रहे हैं। ये ट्रैक अभी थोड़ा सा डैमेज है क्योंकि उस पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, तो इसलिए हमें एक साइड वाला ट्रैक यूज़ करना पड़ा। और ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट रास्ता है, अदरवाइज़ बहुत ऊंचा पहाड़ है दोस्तों। फैमिली के साथ आना, लोग आते तो हैं लेकिन बहुत मुश्किल है, खासतौर पर बच्चों को। वो देखें सामने आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ऊंचाई है, बहुत ऊपर, अभी बहुत ऊंचा है। तो मैं आपको बता रहा था कि बादशाह जब जंग पे चला गया, सोचा कि बादशाह जब आएगा तो उसे सरप्राइज़ करेंगे, और उसने एक ट्रैक बनवाया और अपने किले से सीधा शहर की तरफ, यानी स्कर्दू शहर की तरफ एक रास्ता बनवा दिया। जब बादशाह वापस आया तो उसने सोचा, ये देखें ये स्कर्दू शहर, क्या खूबसूरत शहर। अभी तो हम बिल्कुल आधे रास्ते पे भी नहीं पहुंचे और उधर से ऊंचाई से हमें दरिया सिंध भी नज़र आ रहा है। स्कर्दू का तकरीबन आधा शहर नज़र आ रहा है, और ख़ूबसूरत बुलंदोबाला पहाड़, हिमालय और कराक्रम के पहाड़, हमें हिंदुकुश के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जब उन्होंने बनवा दिया वो ट्रैक, और जब बादशाह जंग से वापस आया कुछ अरसे बाद, तो बादशाह ने उसे मलका ने उसे सरप्राइज़ किया कि ये देखिए मैंने आपके शहर से लेकर और इधर एक ट्रैक बनवा दिया। जिस पे खुश होने के बजाय बादशाह इंतहाई गुस्सा हुआ। उसने कहा यही तो मेरी सियासत थी कि मैं यहाँ पे लोगों को, आम लोगों को एक्सेस नहीं देना चाहता। लेकिन चलें, ये तो तारीख के मंदिर थे। ये देखें जी, हम एक पहुँच चुके हैं एक स्टॉप पर, यानी स्टॉप बीच में। आप जब इस ट्रैक पर जाते हैं तो रास्ते में आपको 2-3 ऐसे स्टॉप मिलते हैं जहाँ पर आप आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। बेंचेज़ हैं जो यहाँ की गवर्नमेंट ने अब बनवा दी हैं, ताकि क्योंकि लोग ऊपर ट्रैकिंग करते हुए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सांस चढ़ जाता है, क्योंकि ये बहुत ही दुश्वार गुजार रास्ता है। और मेरा सांस तो इतना दोस्तों हो चुका है कि अब मेरा कह लें कि हिम्मत, अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि ऊपर जाने की, इसलिए हम थोड़ी देर बैठ के सांस लेंगे। एक छोटी सी टक शॉप भी है यहाँ पर सामने ही, बिल्कुल ये देखें सामने नज़र आ रही होगी। इधर से चाय पीते हैं या फिर पानी वानी पीते हैं, फिर हम बाकी सफ़र करेंगे। वैसे तो असर हो चुकी है और बहुत ही दुश्वार गुजार है रास्ता दोस्तों, बहुत कठिन है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर खुदा न खास्ता आपका पाँव फिसले तो इन पत्थरों में से पत्थर भी आके आपको लग सकते हैं। तो इसलिए प्रॉपर ट्रैक की तरफ से जाइएगा। हम शॉर्टकट के चक्कर में आ गए थे दूसरे रास्ते से, लेकिन आप हमेशा प्रॉपर ट्रैक ही फॉलो कीजिएगा। ये देखिए हम कितनी ऊंचाई पे आ चुके हैं, और मज़ीद अभी इतना ही रास्ता मज़ीद हमें तय करना है। तो रास्ते में बहुत खूबसूरत मनाज़िर भी मिलते हैं आपको। ये देखें जी, ये इस किले की और पोटू फोर्ट की ब्रीफ हिस्ट्री लिखी है, जो मैं आपको पहले थोड़ा सा सुना चुका हूँ। जो इधर कुछ नई भी बातें लिखी जो हमें इफ्तिखार भाई ने बताई थी, वो हमने आपको बता दी। और ये उसकी टोटल हिस्ट्री लिखी हुई है। जब आप आए तो आप इसे पढ़ सकते हैं, और अभी भी आप अगर पढ़ना चाहें तो इसे रोक के पढ़ सकते हैं। ये देखें जी, फोर्ट के रास्ते पहुँचते हुए सामने आपको स्कर्दू शहर का खूबसूरत मंजर नज़र आएगा, और पूरा स्कर्दू शहर आपको यहाँ से नज़र आ सकता है। इसलिए बादशाह ने भी यहाँ पे किला बनवाया था, ताकि यहाँ से पूरे शहर पे नज़र रखी जा सके कि कोई इस पे हमला ना कर सके। और एक साइड पे दरिया है, एक साइड पे स्कर्दू शहर है। अब तो इस पे कंस्ट्रक्शन का काफ़ी काम है। ये देखें, रीलिंग आपको नज़र आ रही होगी, साथ साथ
फेंस लगनी शुरू हो गई ताकि लोग गिरे ना, लेकिन फिर भी काफ़ी जी हाँ दोस्तों, ये सामने आपको नज़र आ रहा है क्या ज़बरदस्त खर पोचू फोर्ट। जी हाँ, उसकी किले की दीवार तक हम पहुँच चुके हैं, नज़दीक ही हैं। बस अब थोड़ी देर में हम बिल्कुल किले में दाखिल होंगे। तो लेकिन यहाँ भी हमें एक स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि अभी बिल्कुल ऑक्सीजन भी यहाँ पे कम होती है क्योंकि ऊंचाई काफ़ी हो चुकी है। और जो हम जैसे लोग जो यानी मैदानी इलाकों से आए हुए हैं उनके लिए तो ये बहुत ही मुश्किल मरहला है क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाती है और ऊपर जाके ठंड भी बढ़ जाती है और फिर सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी आती है और बंदा थक भी बहुत जाता है, हवा कम जाती है। तो अभी हम आपको बस ऊपर लेके चलते हैं, पहुँच चुके हैं। हाँ तो दोस्तों ये देखें, एक छोटा सा दरवाज़ा है, बिल्कुल उसमें विंडो नुमा एक छोटी सी जगह है जहाँ से इस किले में आप दाखिल हो सकते हैं। सुना यही जाता है कि इधर का जो हुक्मरान था उसने इस दरवाज़े को इसीलिए छोटा बनवाया था ताकि जो भी इंसान अंदर आए वो झुक कर आए। और ये देखें, हम भी अंदर आ रहे हैं लेकिन हम झुक कर नहीं, हम पहले अपने पाँव अंदर लाए हैं दोस्तों, हम भी बहुत तेज़ हैं। अच्छा तो ये तो थी मजाक की बात। ये देखें जी, इसकी जो छतें हैं अभी भी वो लकड़ी से बनी हुई और ये उस दौर में ऐसी ज़बरदस्त लकड़ी से बनी थी कि वो आज तक ख़राब नहीं हुई। और ये देखें उसकी विंडो से क्या आपको खूबसूरत शहर नज़र आ रहा है, यानी विंडो से भी आप पूरा शहर देख सकते हैं। ये तो बिल्कुल उसका एंट्रेंस गेट है। अभी हम आगे चलते हैं, मज़ीद ऊपर की तरफ चलते हैं। देखें यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी स्टार्ट हो चुका है, यानी रिहेबिलिटेशन हो रही है इस फोर्ट की। ये सामने आपको नज़र आ रहा है, पहले लकड़ी देखो ऐसी यूज़ हुई है कि अभी तक कुछ कमरे लकड़ियों के बने हुए हैं, कुछ ईंटों के बने हुए हैं, ईंटों के तो नहीं पत्थरों के बने हुए हैं। पुराने ज़माने में ज़्यादातर पत्थर यूज़ होते थे। तो हम आ चुके हैं अब किले के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, और हमारे नीचे भी बहुत सारे कमरे हैं, हम आपको वहाँ की भी सैर करवाएंगे अभी। यानी हम एक किस्म का उसकी छत पे, और इससे ऊपर भी मज़ीद फोर्ट का ही हिस्सा है, वो भी किले की ही कह लें कि आप हिस्सा है। ये सामने आपको जितने वो नज़र आ रहे हैं ये दीवारें हैं, बीच में कमरे हैं। यही बादशाह का महल था, या बादशाह या हुक्मरान जो भी था यहाँ का उसका महल था। और ये आपको लाइन से नज़र आ रहे होंगे। चलें आपको इन कमरों की भी सैर करवाएंगे और पूरे किले की सैर करवाते हैं आज। काफ़ी पुराना किला है और उस वक्त भी देखें कितनी तरतीब से और कितने खूबसूरत तरीके से बनाया गया, और लकड़ी ऐसी यूज़ की गई जो आज तक बिल्कुल ख़राब नहीं हुई। अभी डिसेंट जो आप यूज़ करते हैं वो तो ज़्यादातर दीमक खा जाती है, लेकिन ये मेरे ख्याल में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लकड़ी इन्होंने इस्तेमाल की है। ये हमारे इफ्तिखार भाई है जो हमें यहाँ तक लेकर आए हैं। चलें अब हम चलते हैं इन रूम्स की तरफ, जो दूर से तो देखने में बिल्कुल खंडरनुमा नज़र आ रहे हैं और बिल्कुल यहाँ पे कोई रिहेबिलिटेशन का काम भी नहीं हुआ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे गवर्नमेंट तवज्जो दे रही है ताकि टूरिस्ट की तादाद बढ़ाई जा सके। वैसे काफ़ी फेमस फोर्ट है, स्कर्दू शहर के बिल्कुल नज़दीक वाक़, बिल्कुल स्कर्दू शहर के कोने पे वाक़ है, तो इसलिए टूरिस्ट जब भी स्कर्दू शहर आते हैं तो इधर लाजमी आते हैं। बस हिम्मत चाहिए होती है पहाड़ पे चढ़ने के लिए, बाकी तो बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है। यहाँ से आप पूरा शहर यहाँ से देख सकते हैं। ये देखें दोस्तों सामने, बस हम आपको अभी लेके चलते हैं किसी एक रूम में, और इस पूरी फसील के साथ साथ, यानी ये पूरी जो दीवार है इसके साथ साथ इसी तरह रूम्स बने हुए, हो सकता है ये फ़ौज के हों या इनके अपने रहने वालों के हों, रिलेटिव्स के हों, या जो भी यहाँ पे रहता था किले में उनके ये रूम्स और घर वगैरह लग रहे हैं, क्योंकि जो मेन उसका हिस्सा है वो तो बादशाह या हुक्मरान है उसका है। बाकी ये सब इसमें लगता है कि आर्मी भी शायद तैनात होगी और ऊपर ये इसका मेन पोर्शन है। तो चले आपको ये वॉल्स के कमरे जो हैं ये अंदर से दिखाते हैं। ये देखें बिल्कुल खंडर बन चुके हैं, लेकिन अभी भी ये अपने उसी हालत में, यानी जो इसका बेस स्ट्रक्चर है वो अभी भी वैसा ही है। तो यहाँ पे हो सकता है पहले फ़ौज तैनात हो या फिर लोग रहते हों। ये देखें, क्योंकि मुझे तो लगता है यहाँ पे फ़ौज ही तैनात होगी, क्योंकि यहाँ से पूरे सिटी पे नज़र रखने के लिए छोटे छोटे सुराख दिए गए हैं जहाँ पे हो सकता है तीर कमान लिए बैठे फ़ौजी बैठे हों या फिर कोई तोप वगैरह लगाई हो। लेकिन इस जगह तो नहीं लगता कि कोई बड़ी तोप नस्ब होगी, बाकी फसीलों पे शायद इन्होंने नस्ब। तो इसी तरह के यहाँ पे कोई 50-60 के करीब कमरे और दरवाजे मौजूद हैं जहाँ से पूरे शहर पे नज़र रखी जाती थी, जहाँ पे लोग यानी ये इनके फ़ौजी वगैरह बैठे हुए होते थे। और ये देखें इसी तरह का स्ट्रक्चर पूरे उसमें किले में मौजूद है। आपको ये इसकी छोटी छोटी दीवारें और ये मज़बूत लकड़ी, बहुत ही मज़बूत लकड़ी की, ये देखें आपको अभी भी नज़र आ रहा है कितनी मज़बूत किस्म की लकड़ी यूज़ की गई है, और बड़े बड़े पत्थरों से मिलके ये दरवाज़ा। मुझे लगता है यहाँ पे ये देखें पूरे सिटी को यहाँ से ऑब्ज़र्व किया जाता था कि यहाँ से कोई बैरूनी हमलावर तो नहीं आ रहा, या कोई इस तरह की कोई फौज तो नहीं आ रही ऊपर किला की तरफ। और पूरा किला शहर जो है यहाँ से इन्होंने अपने पहले साथ लिए रखा होता था, अब फैशन है। तो दोस्तों चलें थोड़ा और आगे चलते हैं।
और आगे चल के देखते हैं कि मज़ीद यहाँ पे क्या कुछ है। तो बहुत ही तारीख़ी किला है, बहुत खूबसूरत। इसके गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ में इसकी काफ़ी अहमियत है। एक तो हुंज़ा का जो बल्तित फोर्ट है उसको तो रिहेबिलिटेट करके गवर्नमेंट ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का टूरिस्ट पॉइंट बनाया हुआ है। इस वाले में ये देखें, आपको अभी भी उसी दौर की बनी हुई लकड़ियाँ मिलेंगी। तो इसकी रिहेबिलिटेशन का काम अब स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा इस पर तवज्जो नहीं दी गई, वरना ये भी एक बहुत ज़बरदस्त टूरिस्ट पॉइंट है। तो अभी भी लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कोई ख़ास फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी सिवाय एक आधी टक शॉप के। तो दोस्तों ये देखें, जैसा आपको बताया था कि ऐसे 50-60 बल्कि ज़्यादा ही कमरे मौजूद हैं। ये पूरे साथ दीवार के साथ किले की दीवार के साथ इतने ही कमरे हैं। और अब हम एक और कमरे में दाखिल हो रहे हैं। सिंध आ जाएगा। ये इफ्तिखार भाई पहले अंदर आ चुके हैं, ये दूसरे रूम में आ चुके हैं। यहाँ पे देखें विंडोज़ नस्ब है, ये लग रहा है कि अभी शायद इन्होंने की हो या हो सकता है पहले। और यहाँ पे बड़ी वाली विंडोज़ नस्ब है, ये हो सकता है किसी का कमरा हो। जी हाँ बिल्कुल। तो यहाँ से पूरे शहर का और इंडस रिवर का नज़ारा आप ये देखें, क्या ज़बरदस्त माइटी इंडस रिवर है, दरियाए सिंध। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं इन्हीं कमरों की या इन फसीलों की छत के ऊपर जा रहे हैं हम। ये देखें, तो बहुत सारे टूरिस्ट पहले भी इधर आ चुके हैं जो पहले से इसकी छतों पे, और ये इतनी मजबूत छतें कि इस पर सैकड़ों लोग भी गुजरते होंगे डेली। तो लेकिन इनको आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ। और ये लकड़ी बहुत ही मजबूत किस्म की लकड़ी से बनाई गई छतें हैं। सामने आपको पहाड़ भी नज़र आ रहा है जिस पर बर्फ़ पड़ी हुई है। हम भी ऊपर चलते हैं। ये देखें, ये एक और रूम आ गया है या महल आ गया है। हमें तो लग रहा है कि किसी बादशाह या मलका या कोई बड़े जो उनके हुक्मरान ख़ानदान के थे उनका कोई महल वहल है। ये देखें, बना ये टोटल लकड़ी का स्ट्रक्चर हुआ है और इसे रिहेबिलिटेट भी किया गया है, अभी दोबारा इसको तामीर किया गया है। लगता है ऐसा ही है क्योंकि लकड़ी तो पुरानी यूज़ हुई है, लेकिन और कुछ पत्थर जो है ऐसा लग रहा है कि अभी दोबारा, ये देखें जैसे कि दरवाज़ा है पुराने स्टाइल में है लेकिन लग रहा नया है। इसी तरह विंडोज़ भी लग रहा है कि दोबारा बनाएंगे। और यहाँ पे लगता है अंदर कोई फंक्शन भी हुआ है। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे हो सकता है कोई शादियाँ वादियाँ ये लोग करवाते हों या पैसे लेकर, या कोई फंक्शंस, या फिर कोई हो सकता है किसी तरह की मजलिस वगैरह, या फिर कोई और प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है, क्योंकि अंदर बहुत सारे फूल लगे हुए हैं और ऐसा लगता है कि जैसे डेकोरेशन हुई हुई है। अब हम आ चुके हैं बिल्कुल छत के ऊपर, यानी इन कमरों की छत के ऊपर। और ये जहाँ पे हम आपको बता रहे थे कि तोप वगैरह नस्ब होगी, तीर कमान वाले फौजी नस्ब होंगे, यहाँ पे खड़े होंगे। ये देखें, ये वो सारी फसीलें हैं, किले की दीवारें हैं जहाँ से पूरे शहर पर नज़र रखी जाती थी। आप यहाँ पे पहुँच के ख़ुद को एक दफ़ा उसी एरा में फ़ील करेंगे कि अगर फैसिलिटीज़ ना हो और ये सब जिद्दत ना आई हो तो उस वक्त की ज़िंदगी कितनी मुश्किल और कैसी ज़बरदस्त होती होगी। तो ये देखें, इधर से आपको व्यू इंतहाई खूबसूरत मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत व्यू है दोस्तों। पूरा स्कर्दू शहर, दरियाए सिंध, और नीचे बिल्कुल दूर तक आप देख सकते हैं। देखें, जहाँ तक स्कर्दू शहर फैला हुआ है पूरा शहर आप इससे देख सकते हैं। पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ती जा रही है क्योंकि सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों ऊपर आके इतना सुकून मिला है। हाँ, ऑक्सीजन की थोड़ी कमी ज़रूर फील होगी आप लोगों को। आप लोगों को क्या, मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि मैं मैदानी इलाकों में, जो इधर के लोकल रहने वाले हैं उन्हें तो बिल्कुल कोई ख़ास ऐसा सच फ़र्क महसूस नहीं होता क्योंकि उन्हें आदत हो चुकी है, उनके फेफड़ों को, लंग्स को ऐसी आदत हो चुकी है। लेकिन हम लोगों को थोड़ा फील हो रहा है। तो नीचे आपको थोड़ी सी धुंध सी भी नज़र आ रही है, यानी हल्की हल्की, क्योंकि शाम होना शुरू हो गई है। असर का टाइम तो तभी हो गया था जब हम आए थे और अब मगरिब की तरफ दिन ढल रहा है। ये देखिए सामने से क्या खूबसूरत हो। इस पहाड़ की चोटी पे भी एक कमरा है दोस्तों, उसके ऊपर शायद हो सकता है कि कोई नज़र रखने के लिए उन्होंने फ़ौजी बिठाए हों, या हो सकता है शायद कोई रहता हो, कुछ भी पॉसिबल है। तो अभी तो हम लोग बिल्कुल इनकी छतों पे और दीवारों पे पहुँचे हुए हैं। तो अभी हम दोस्तों, शाम बढ़ती जा रही है और हमें वापस इसी रास्ते से भी वापस जाना है। तो हमारा ख्याल यही है कि हमें वापस जाना चाहिए और वापसी पे हम ताकि दिन ही दिन में पहुंचे, क्योंकि रास्ते में कोई लाइटिंग का सच इंसान नहीं है। कोई रिकमेंड करता हूँ जब भी आएँ काफ़ी दोस्तों के साथ आएँ और साथ में टॉर्च लाइट्स वगैरह, और बल्कि हो सके तो इधर और भी कैंपिंग वगैरह का करके लाएँ और ऊपर आके कैंपिंग करें, बारबेक्यू करें। हम लोग तो सिर्फ 2 दोस्त, तो हम लोग तो सिर्फ मोबाइल लाए हैं, मोबाइल की टॉर्च हैं, तो इसलिए हम लोगों के लिए तो यही बेहतर है कि हम बस वापस चलते हैं, क्योंकि वापसी का रास्ता नज़र नहीं आता और पत्थर भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े हैं कि अगर उन पे आपका पाँव पड़े और वो गिर भी सकते हैं, स्लिप भी हो सकते हैं, और ऊपर से पत्थर आपके सर पे भी आ सकते हैं। तो यही सब सोचते हुए हम तो अब इस दरवाजे से वापस निकल रहे हैं। और ये देखें, ये वही छोटा दरवाज़ा जिसका आपको बताया था दोस्तों।
अब हम वापस ट्रैक करते हुए इसी तरह वापस जाएंगे नीचे और ये शहर का व्यू भी करते जाएंगे, साथ के साथ आपको वीडियो में ये दिखाते भी जाएंगे। तो ये जो लिखा हुआ है खरपोचू फोर्ट, ये दूर से नज़र आता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके साथ तस्वीरें बनवाना लाजमी है और हम भी बनवाते हैं जब तक तस्वीरें, तब तक आप देखें स्कर्दू शहर का व्यू। ये देखें जी खरपोचू फोर्ट, ये देखें क्या खूबसूरत लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब है कुछ ना कुछ काम इधर जारी है। और नीचे भी आपको क्रेन्स वगैरह नज़र आ रही हैं जो ट्रैक को स्मूथ बनाने की कोशिश कर रही हैं। ये देखें वापसी पे भी हम थक गए हैं, थोड़ा सा आराम करने के लिए बैठ गए हैं और थोड़ी फ़ोटोग्राफी भी करेंगे क्योंकि यहाँ से पूरा स्कर्दू शहर का भी नज़ारा हो रहा है और साथ में फोर्ट का भी नज़ारा हो रहा है। ये दरमियान का उसका एक पॉइंट है जहाँ पे हमने कोल्ड ड्रिंक पी थी। और मज़े की बात आपको बताऊं दोस्तों, जाते हुए हम इसको पैसे देना भूल गए थे और वो इतना मेहमान नवाज, उसने पैसे भी नहीं मांगे। वापस आते हुए हमें याद आया कि हमने पैसे नहीं दिए। तो लोग इधर के बहुत मेहमान नवाज हैं, वो भी बड़ा तो यादगार फिर हमने उसे पे किया और बहुत अच्छा लगा हमें ये देखकर कि हम गए थे ब्रूती वाटरफॉल यहाँ के मेहमान नवाजी। तो इस्लामाबाद अभी हम वापस जा रहे हैं, ये देखें रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है और हम वापस पोलो ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी। इमाम मज़ार है और यहाँ से बस वापस जाएंगे। अब शहर की तरफ अंधेरा काफ़ी बढ़ चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए वापस पहुँच गए पोलो ग्राउंड और इधर से अब हम वापस जा रहे हैं बस स्कर्दू शहर। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये सीरीज और व्लॉग पसंद आ रहे होंगे। ये भी कभी याद आएंगे। सुहेल राजपूत, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।